दोस्तों, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो इस वीडियो के सच को सुने, समझें और जानने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस पर अमल भी करें। आज मैं बात करती हूँ अपने ही घर की। मेरे पड़ोस में काम स्टार्ट चल रहा है, यहाँ पे लेबर लगी हुई है और बहुत मेहनत करती है। महिलाएं भी हैं, महिलाएं दिन भर हार्ड वर्क करती हैं। पत्थर लेबर मिस्त्री का काम चल रहा, वो जो तगड़ा बनता रहता सीमेंट है उसको सर पे रखती है। बड़ा सा एक पलड़ा बना हुआ है सर पे, उस पे दिन भर मजदूरी करती है। दोपहर में 1 से 2 बजे उनका खाने का टाइम है, उसके बाद लगातार कंटिन्यू वो काम कर रही है। और आज मैं बात करती हूँ अपने ही पड़ोस की, क्योंकि भाई ये हमारा देश है। हम जितना प्रयास करते हैं अपने देश को गंदगी से मुक्त करने का, अपने देश को स्वच्छ और साफ बनाने का जो हम प्रयास करते हैं, वैसे भी मोदी जी ने भारत स्वच्छता अभियान चला रखा, काफ़ी सुधार हुआ है। तो आज ये केवल स्वच्छता भारत की आंतरिक उसकी नहीं है, ये इंसानों की भी स्वच्छता की बात है। आज मैं अपनी शॉप पे काम करके निपट के अंदर आई थी तो एक साधु महात्मा आते हैं। साधु के रूप में लोग कितना ठग, कितना छलावा करते हैं, आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। और साधु महात्मा मेरे सामने वाले पड़ोस में, देखो घर भी दिखा देती हूँ आपको, उस वाले, और वो घर को मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। एक आर्मी वाले भाई साहब का है और उनके बच्चे रहते हैं। उस घर पे जाते हैं और कम से कम 10 से 15 मिनट वो व्यक्ति वहाँ पे मांगता है। उसके हाथ में कमंडल होता है, झोला होता है, तमाम चीज़ें जो ये मांगते हैं उस तरीके से वहाँ पे मांगने का प्रयास करता है। वो बच्चे निकल कर नहीं आते हैं और काफ़ी प्रयास के बाद जब बच्चे निकल कर नहीं आते हैं तब 10-15 मिनट के बाद व्यक्ति आकर घूमकर मेरे घर के पास आता है। मेरे घर के पास आता है तो फिर मुझसे मांग करता है कि माई दे दे, कुछ खाने को दे दे, कुछ दे दे, दान दे दे, भला होगा, ये है वो है, तमाम चीज़ें। और मैं ही से खिड़की से उसे देख रही थी और उसकी बहुत देर से उसकी गतिविधि को देख रही थी कि व्यक्ति अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान और झोला कमंडल साधु बाबा के कपड़े पहने हुए हैं, गले में लाल गमछा डाला हुआ है जो सनातन का होता है, और मांग रहा है। तो जब मेरे पास आया, क्योंकि मैं कई बार भिखारियों के गैंग को रोकने का प्रयास कर चुकी हूँ और उनको ऐसा करने से रोक चुकी हूँ, तो मैं कभी भी गंदगी को बढ़ावा नहीं देती। और मुझे जो लगता है ज़रूरतमंद है, वास्तव में ज़रूरतमंद है, उस हमारे कुछ देने से उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, तो उसको ज़रूर मदद करती हूँ। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देती जिनके हाथ पैर सही सलामत हैं, फिर भी वो गंदगी करते हैं, फिर भी वो इस तरीके की एक्टिविटी को करते हैं कि समाज में बोझ बनकर रहते हैं। अच्छा खासा दिखने का था, उसने बार बार प्रयास करा कि वो मुझसे मांग सके। मैंने उनसे बोला, बाबा आप अच्छे खासे हो, मांग क्यों रहे हो? तो बोला, माई तुम नाराज हो गई बिटिया, तुम नाराज हो गई बिटिया, तुम नाराज हो गई। मैंने बोला, बाबा मैं नाराज नहीं हूँ, कौन सा आप मेरा खेती जोत के ले जा रहे हो, कौन से आपने मेरी गैया दूध ली जो मैं आपसे नाराज रहूंगी? तो बाबा कुछ समय तक मेरा चेहरा ताकते रहे और कहते रहे कि आप नाराज हो रही हो, आप एक साधु को मतलब वो कर रही हो, एक साधु का अपमान कर रही हो, एक साधु को नहीं दे रही हो कुछ भी और अपमान कर रही हो। मैंने बोला, बाबा आप साधु हैं, आपको क्या ज़रूरत है? एक साधु को तो भरपेट खाना भी नहीं खाता, वो एक टाइम खाता तो पूरे दिन अपने धर्म कर्म कांडों में वो बिजी रहता है। उसको ज़रूरत ही क्या है मांगने की? इतनी जो माया मोह की दुनिया से क्या मतलब है उसको? साधु जब संन्यास ग्रहण कर लेता है उसको ज़रूरत नहीं होती तमाम ऐशो आराम की चीज़ें। आपको जो लोग देते हैं 10 रुपये 20 रुपये, तो दिन भर में कितना इकट्ठा कर लेते हो? बाबा मेरा मुंह ताकते रहा, फिर अपने रास्ते चलता बना। तो दोस्तों ये एक ऐसी गंदगी है और आज हमें सबको मिलकर हमारे भारत के लोगों को ये प्रयास करना है कि हमारे भारत की जो सुंदरता स्वच्छता बनाने के लिए भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, भारत को स्वच्छता बनाए रख रहे हैं, वहीं पे हमारे आधुनिकता के चलते कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। अगर कोई साधु के बीच में भेष में टीका चंदन और भगवा धारण करके आता है, वो मांग करता है भी भीख दे दो, तो मैं उसको कोई साधु परमात्मा नहीं मानती, मैं उसे केवल भिखारियों का गैंग मानती हूँ। क्योंकि इनका मांगने का जो तरीका है वो डिजिटल हो गया है। अब इनको क्योंकि जो सड़कों पे घूमते हैं उन लोगों को कोई देता नहीं है, और कुछ इस तरीके की इन्होंने एक प्रवृत्ति बना ली कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना के, उनको धर्म कर्म के नाम से डरा के, क्योंकि लोग भगवा पहने हैं तो लोगों को लगता है भैया ये तो सनातन धर्म है, ये तो धार्मिक प्रवृत्ति की है, उनको 10 20 50 जो भी है दे देते हैं। अगर इनको एक बार आपने दे दिया, ये अपने
प्रवचन वहाँ पे शुरू कर देंगे, भाई आपके ऊपर ये दशा है, आपके ऊपर वो दशा है। जो महिलाएं वास्तव में परेशान होती है, पीड़ित होती है, जो भाई उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, उनको लगता है कि वास्तव में हमारे साथ ये चीज़ें घटित हो रही है, और ये व्यक्ति की मानसिकता को पढ़कर, देखकर, आपके चेहरे को देखकर वो कुछ ऐसी चीज़ें बता देंगे जिससे आपको लगेगा कि वास्तव में मैं परेशान तो हूँ और महात्मा जी ने सही कहा, और इनकी मांग और भी बढ़ती चली जाएगी, और ये आपको कंगाल कर देंगे। ये इनका धंधा होता है, ये आपको पूरी तरीके से लूट खसोट करके देश में गंदगी और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं। कहीं ना कहीं जब ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, अपना तरीके बदलते हैं, दूसरे वे में आ जाते हैं। लेकिन हमारे धर्म को, हमारे धर्म के आड़ पर जो लोग मांगते हैं, उनको मैं कहीं से कहीं तक परमात्मा या साधु संत नहीं मानती। क्योंकि भाई साधु संत को क्या चाहिए? राशन पानी चाहिए। पहले के ज़माने में जो हमारे आश्रमों में रहते थे, महाभारत रामायण के युग से, तो राम जी के जो पुत्र थे वो भी वाल्मीकि जी के आश्रम में जाके भिक्षा मांगते थे अपने पेट भरण पोषण के लिए। तो ये जबकि राम जी राजा थे अयोध्या के, और उनको वनवास में सीता मैया वाल्मीकि के आश्रम में ही लवकुश पैदा हुए, तो वहीं से वो भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण खुद करते थे, वहाँ पे शिक्षा भी ग्रहण करते थे। और आज के समय में ये डिजिटल भीख मांगने का जो तरीका है, ये एक ऐसे क्रिमिनलिटी को बढ़ावा देता है, लोग क्राइम करने का तरीका बदल लेता है। और शर्म की बात आती है कि साधु के बेस में जो लोग मांगते हैं, मैं उनको बिल्कुल कहीं से कहीं तक परमात्मा नहीं मानती भैया, मैं उनको साधु संत नहीं मानती। आप क्या मानते हैं? कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताना, क्योंकि इस तरीके की मेंटलिटी हमारे देश में गंदगी को बढ़ावा देती है, और हमें अपने देश में, हमारे आसपास अगर ऐसी एक्टिविटी घटित हो रही है, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, सड़कों पे भी लोग मांगने आते, मैं उनको 2-4 प्रवचन दे देती हूँ, और वैसे भी वो मेरे आगे नहीं टिकते। जब मांगते तो उनको 1-2 शब्द कहने के बाद वो गायब हो जाते हैं। और इनका जो मांगने का तरीका है वो बिल्कुल इसी तरीके का है, पब्लिक के दिमाग को वो करेंगे। जहाँ पे बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट लोग दिखते हैं, स्टूडेंट जो होता है अब तो फ्रैंकली भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं संकोच करते हैं, अगर मांगने वाले पीछे पड़ गए तो पल्ला छुड़ाने के लिए 5-10 रुपया उठाया, दे दिया। तो मैं इन बच्चों से कहना चाहती हूँ, आपके जेब से कुछ नहीं जाता, उस पैसे की वैल्यू आप कुछ नहीं जानते। आपके जो पेरेंट्स दिन भर मेहनत करके रोजी रोटी के लिए जो गुजारा भत्ता आपको देते हैं, और रोजी रोटी कमाने के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, आपके एजुकेशन के लिए आपको पैसा देते हैं, आप स्कूल कॉलेज जाती हो, और आप उसके बाद जो मांगने वाले होते हैं बीच में उनको दे देते हो। उसके अलावा आप उसको इकट्ठा करो, कहीं ज़रूरतमंद किसी बच्चे को बुक्स की ज़रूरत है तो उन्हें हेल्प कर सकते हो, या किसी को ऐसी ज़रूरत है, कोई व्यक्ति जो मजबूर है, असहाय है, तो उसको मदद करना चाहिए, ना कि ऐसे साधु संतों को। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा घटना हुआ था, मैं बस में जा रही थी, तो एक बिटिया बैठी थी बगल में, बाबा जी आए, मांगने वाले 2-3 लोग आए, छोटे बच्चे भी थे। एक ने तो दे दिए निकाल के, भाई जब पीछा पड़ गई तो 1-2 लोगों ने दे दिए। बकाया मेरे पीछे एक बेटी और बैठी थी, मैंने उसको बोला, भाई तुम्हारे पिताजी तुम्हें पैसा दे रहे, तुम ऐसे लुटा रहे हो, स्कूल जा रही हो? तो पीछे वाली बिटिया ने मना कर दिया। अगर आपके आजू बाजू में ऐसा होता है तो आप लोगों को चेतावनी दे सकते हैं, लोगों को थोड़ा जगा सकते हैं, ताकि लोग इसका विरोध करें और ये गंदगी समाज से हट सके। दोस्तों, ये बहुत गंदी बीमारी है, ये बीमारी आगे बढ़ती जाएगी, और हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये एक रूप धारण कर लेती बड़ा। जब बड़े लेवल पे हो जाता है ना, इनका गैंग भी बड़ा हो जाता है। इस गैंग को ख़त्म करने के लिए हमने ये मुहिम छेड़ी है कि कहीं पर भी हमें ऐसी टीम दिखती है, हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको रोकते हैं, प्रयास करते हैं कि वो हराम का इस तरीके का लोगों को लूटे ना, अपनी मेहनत से कमाए। क्योंकि मेहनत करके जब दिन रात 24 घंटा व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता है, 400-500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, तो उसका जो खर्च करने का तरीका होता है, वो अपने आप पे पहले तो गर्व फील करता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई, बड़े इज्जत और ईमानदारी के साथ खर्च करता है। और ये लोग जो कमाते हैं उसको उड़ाते भी इसी तरीके से, ऐसो आराम से। मेहनत का जो पैसा है ना, वो केवल वही व्यक्ति जानता है जो पसीना बहाकर, खून बहाकर और मेहनत करके कमाता है। जो हराम का, जिसे मुफ्त में मिल जाता है, वो कभी भी उसकी वैल्यू नहीं समझता। एक भारतवासी होने के कारण और अपने देश से प्यार करने के कारण हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि समाज में इस तरीके की गतिविधि होती है, हमें इसको रोकना चाहिए। अगर आप भी अपने देश से प्यार करते हैं, अपने समाज से प्यार करते हैं, तो आपको भी ये प्रयास करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों,
मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।